सूजी और मावा से बने हुए ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बड़े ही आसानी से बन जाने वाले हैं। देखिए कितने आसानी से ये टूट रहे हैं और अंदर इनका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो आज ये रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेस्टी बाइट विथ दीप्ति इजी एंड क्विक रेसिपी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा और सूजी से बने हुए बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ तो ये रेसिपी मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है 500 ग्राम खोबा। इसे बढ़िया तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये जो मावा है बहुत ही फ्रेश है, तो इससे काफ़ी सारा घी रिलीज़ हो रहा है, काफ़ी जल्दी ये मेल्ट हो रहा है। मीडियम और स्लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करते हुए, लगातार चलाते हुए झारे से इसे अच्छी तरह से भूंजना है और इसका कलर धीरे धीरे बदलने लगेगा और ये पिंक कलर हो जाएगा। तो जब बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा खोबा भूंजकर बढ़िया से तैयार हो चुका है। तो ये खोबा देखिए पिंक कलर इसका हो गया है। अब मैं इसे दूसरी फ्लेम पर रख दूँगी और यहाँ पर मैं रखूँगी एक पैन। तो उसमें मैं सूजी डालकर रोस्ट करूँगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितना हमने मावा लिया है उससे आधी हम सूजी लेंगे। तो दूसरी फ्लेम पर मैंने खोबे को रख दिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर उसे भी मैं रोस्ट करती जा रही हूँ। और इधर मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी लिया है और उसमें सूजी को डाला है और इसे बढ़िया से मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो आधा केजी खोबा था, 500 ग्राम और 250 ग्राम मैंने ली है सूजी। तो ये सूजी बड़े दाने वाली है। इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूंजेंगे। जब तक भूनना है जब तक कि इसका दाना फूल का थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाए। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम भूंज रहे हैं। इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मीडियम और स्लो फ्लेम पर करते हुए मैंने अच्छी तरह से सूजी को भूंज लिया है। 7 से 8 मिनट लगे मुझे सूजी को रोस्ट करने में। और अब हम इस खोपे में मिक्स कर देंगे बढ़िया से। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। खोबा काफ़ी फ्रेश था, इसमें काफ़ी सारा घी रिलीज़ हुआ है, तो सूजी भूनने में हमें ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए मटेरियल बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोनों को बिल्कुल एक सार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ठंडा करके हाथों से भी मस सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ्लेम पर ही, स्लो फ्लेम पर अच्छे से इसे डालकर बढ़िया से मिक्स कर दिया है दोनों को झारे से चलाते हुए। दोनों मटेरियल ये बढ़िया से एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और देखिए कलर कितना अच्छा आ चुका है। तो इसमें अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी किशमिश डाली है, थोड़े से नट्स डाले हैं कट करके। और अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह से अच्छे से मिल जाने पर इसे दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी मिठास है लड्डू की, इसे बनाने के लिए जितना ये मटेरियल है, जैसे 1 कटोरा ये मटेरियल है पूरा खोबा और सूजी का, तो ये आधा कटोरा, उससे आधा कटोरा मैंने शुगर ली है। तो मैंने रॉ शुगर का यूज़ किया है। मैंने मिश्री को पहले से पीस लिया था और ये इसके मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो ये नुकसान भी नहीं करेगा और गर्मी में काफ़ी ठंडक पहुँचाएगा शरीर में। और ऊपर से डाला है मैंने इलायची पाउडर। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इलायची पाउडर से और स्वाद को 2 गुना तक बढ़ा देता है। और हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए मसाले को सारा हम एक सार कर लेंगे और इस तरह से लड्डू को बनाकर देखिए तैयार कर लेना है। तो जो सारा मसाला है इसे हाथों से मस रही हूँ मैं। तो मसने से क्या होगा, इसका जो घी है वो अच्छी तरह से रिलीज़ होगा और लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और 15 से 20 मिनट के अंदर सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाने हैं बिल्कुल। तो और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं। और कई बार देखा है कि कुछ लड्डू बनने में जो लास्ट का मसाला रहता है वो बच जाता है, फिर उसके लड्डू नहीं बनते। लेकिन ये जो मावा वाले लड्डू है ना, इनकी एक खास बात है कि पूरे के पूरे लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आपका मावा कितना फ्रेश है। यदि फ्रेश मावा आप यूज़ कर रहे हैं लड्डू बनाने में तो लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो धीरे धीरे कर कर मेरे ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। ये जो लास्ट का मसाला बचा हुआ है पूरी तरह से ठंडा हो गया है, लेकिन देखिए फिर भी इसके बाद ये लड्डू बंध रहे हैं। तो यदि कभी हमें कुछ घर पर मीठा तैयार करना है और बहुत ही झटपट से बनाना है तो मावा और सूजी का लड्डू यदि आप बनाना चाहें तो बहुत ही बढ़िया आइडिया रहेगा ये लड्डू बनाने का। तो सारे के सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आज की ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। और पसंद आई है तो घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिए इस तरह से मावा और सूजी के लड्डू। तो सारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है
तो ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।